हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं साइमा खलील। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो कि हमारी फटी हुई एड़ियों के लिए है। ठीक है, तो जो हमें फटी हुई एड़ियों से निजात दिलाएगी। ठीक है, और अगर आप बाकायदगी से इसका इस्तेमाल डेली रात को सोने से पहले अपने पाँव का मसाज करके सॉक्स पहनकर सो जाते हैं, ठीक है, बाकायदगी से इस्तेमाल करेंगे तो आपके पाँव सुबह तक जो है साफ़ सुथरे, मुलायम और फटी हुई एड़ियों से आपको निजात मिलेगी। तो आज हम फटी हुई एड़ियों के लिए एक वैसलीन तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी वैसलीन, ठीक है, इसको बनाने का आपको तरीका बताऊंगी। ठीक है, और इसको लगाने का तरीका बताऊंगी। ठीक है, और डेली इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ वैसलीन बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चलें, यहाँ पर आज हम जो होम रेमेडी वैसलीन बना रहे हैं फटी हुई एड़ियों के लिए, तो उसके लिए जो चीज़ें यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले मैं वो आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास है पहले नंबर पर कैंडल। ठीक है, ये कैंडल जो है ये पुराने ज़माने से जो है फटी हुई एड़ियों के इलाज के लिए यूज़ होती हुई आ रही है। ठीक है, इसको लोग जो है वैसे ही पिघला के अपने जो वूंड होता था, एड़ियाँ फट जाती हैं तो उसमें डालते थे, तो उससे उनको आराम भी मिलता था, दर्द में भी और सुकून भी, और जो है उसके बाद ये जो उनका वूंड था वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता था। ठीक है, जैसे कि किसी चीज़ के लिए कोई एंटीबायोटिक होती है तो स्लो रिलीजिंग जो है वो असर दिखाती है अपना, तो ये भी इसी तरह काम करती थी। ठीक है, तो अभी हम इस नुस्खे में भी ये यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास वैसलीन है, पेट्रोलियम जेली। ठीक है, तो ये वैसे भी लोग अपने हाथों पाँव पे लगाते हैं और सोने से पहले लगाते हैं, ये आम यूज़ होती है, सबको पता है। ठीक है, तो ये भी हम इसमें यूज़ करेंगे। वैसे इसको अलग से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये एक जो मेडिसन के तौर पे बन रही है तो उसमें ये सारी चीज़ों के साथ ये भी यूज़ होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मस्टर्ड ऑयल है। ठीक है, सरसों का तेल। सरसों का तेल जब लोगों के पास ये वैसलीन वगैरह की शौर नहीं था तो लोग सरसों के तेल से ही अपने हाथों पाँव को मॉइस्चराइज करते थे। तो ये भी बहुत अरसे से जो है इन चीज़ों के लिए यूज़ होता हुआ आ रहा है। हाथों पाँव के फट जाने में ये चीज़ जो है मस्टर्ड ऑयल भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कोकोनट ऑयल है। ठीक है, ये भी हम इसमें यूज़ करेंगे, ये भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है आप कंपनी की भी ले सकते हैं और आप जो है फ्रेश एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है। तो मेरे पास नहीं है तो मैं ये वाली कंपनी की यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो ये वैसलीन हम जो बना रहे हैं, अभी जो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो बहुत ज़रूरी है इसको बना के अपने पास रखना और अपने पाँव पे लगाना, क्योंकि सर्दियों में जो है हमारे पाँव, हाथ जो है आगे से, फिंगर्स जो हैं यहाँ से फट जाती हैं ठंडे पानी में काम करने से बार बार। फिर हम लोग क्या करते हैं कि ठंडे पानी की बजाय हम लोग जो फ़ौरन गर्म पानी को यूज़ करना शुरू करते हैं ताकि गर्म पानी सुकून मिले। तो गर्म पानी जो है वो बाद में हमारे हाथों को नुकसान देता है। ठीक है, फट जाते हैं हमारे हाथ, यहाँ से हाथ भी फट जाते हैं। और पाँव जो है, हमें ज़्यादातर आदत नहीं होती है कुछ लोगों को कि सॉक्स पहने, शूज़ पहने या फिर नंगे पाँव चलने की आदत होती है। डस्ट मिट्टी से हमारे पाँव फट जाते हैं और फिर हमारी बॉडी का जो है पूरा वज़न जो है हमारे पाँव पे आता है, तो एड़ियाँ अक्सर लोगों की फट जाती हैं, उनमें ज़ख्म हो जाते हैं, खून बहना शुरू हो जाता है, बहुत ही पेनफुल ये होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो हम जो आज होम रेमेडी वैसलीन बना रहे हैं तो ये बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो मैं बनाना बताती हूँ आपको कैसे बनाएंगे इन सब चीज़ों के साथ हम वैसलीन। ठीक है, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं कैंडल को सबसे पहले इस तरह से छील लूँगी। आप इसको मूलीकश भी कर सकते हैं, कद्दूकश। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले हम छोटे छोटे पीसीस में इसको जो है इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, तो सब चीज़ों की क्वांटिटी जो है हमें बराबर में लेनी है। ठीक है, लेकिन मस्टर्ड ऑयल जो है हमें थोड़ा ज़्यादा लेना है, तो वो मैं आपको बता दूंगी कि सब चीज़ें हम कितनी कितनी डाल रहे हैं, तो मस्टर्ड ऑयल हम कितना डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो है अपनी कैंडल को इस तरह से छील लेना है। और वैसे इसको जो है अगर हम थोड़ी देर के लिए जला के रख दें तो इसका सारा धागा जो है वो निकल जाता है और ये हमारे पास इस तरह से छोटे टुकड़ों में आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको काट लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक कैंडल मैंने पूरी जो है छील ली है, अब जो है आधी मैं दूसरी छील लूँगी। ठीक है, और इसको भी इस तरह से छोटे छोटे पीसीस में जो है इस तरह से छील लेंगे। ठीक है,
यहाँ पर इस बड़े चम्मच से हम इनको मेजर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैंडल को मेजर कर लेंगे, ठीक है। इतनी हमारे पास कट गई है, क्योंकि मेरे पास 1.5 कैंडल मैंने काट ली है, ठीक है, इस छोटे छोटे पीसेस में। तो इसको जो है एक डेगची में डाल लेंगे, ठीक है। छोटी डेगची में इसलिए मैं डाल रही हूँ, एक तो ये बाहर गिरेगी नहीं, ठीक है, और दूसरा ये कि इसको जब हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे इसका, तो उसके लिए हमें जो है इस डेगची का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे पास तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब है, ठीक है। यहाँ पर इसी चम्मच के साथ हम जो है पेट्रोलियम जेली ले लेंगे, ठीक है, इसको भी हम डाल लेंगे। कि सब चीज़ों की क्वांटिटी जो है हमें बराबर रखनी है। तो ये मेल्ट हो जाए तो ये भी हमारे पास 1.5 चम्मच है, ठीक है। ये भी डाल लेंगे, इससे अच्छी सी खुशबू भी इसमें आ जाएगी और ये इसका मॉइस्चराइज भी अच्छी तरह से हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम मस्टर्ड ऑयल भी इसी तरह से डालेंगे। मस्टर्ड ऑयल हम 1.5 चम्मच नहीं डालेंगे, हम 2 बड़े चम्मच भर के डालेंगे। तो देखें, 1 चम्मच, क्योंकि ये इसको जमने नहीं देगा। कोकोनट ऑयल भी जम जाता है, वैसलीन भी जम जाती है और हमारी कैंडल जो है वो भी जम जाती है। तो मस्टर्ड ऑयल जो है इसको जमने नहीं देगा। अब हम यहाँ पर ये जो एलोवेरा जेल है ये भी हम 1.5 चम्मच लेंगे, ठीक है। चलिए, ये भी हमारे पास 1.5 चम्मच होगी। अब हम कोकोनट ऑयल भी जो है 1.5 चम्मच लेंगे। यहाँ पर मैं आपने देख लिया है, दोबारा बता दूँ, मस्टर्ड ऑयल जो है हमने 2 चम्मच लिया है, बाकी चीज़ों का हमने 1.5 चम्मच लिया है, ठीक है। यहाँ इसको 2 चम्मच हो गए हैं, तो मैं थोड़ा प्लेट में ही निकाल लेती हूँ, ऑयल ज़्यादा डल गया है, ठीक है। चलिए, 1.5 चम्मच हो गया, क्योंकि ज़्यादा हर चीज़ में से कोई भी चीज़ हमारी ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी जो वैसलीन है वो परफेक्ट नहीं बनेगी, ठीक है। हर चीज़ की क्वांटिटी हमें बराबर रखनी है, सिवाय इसके कि मस्टर्ड ऑयल जो है वो थोड़ा हमने ज़्यादा डाला है। यहाँ पर इसी डेगची में हम जो इसको जो है लो फ्लेम पे, बिल्कुल चूल्हे का लो फ्लेम पे इसको मेल्ट करना है, क्योंकि इसको जलाना नहीं, इसका कलर नहीं चेंज करना, ठीक है। तो इसको हम जो है मेल्ट कर लेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। और मैं अगला स्टेप इसके मेल्ट होने के बाद बताऊंगी। और थोड़ा सा हमने इसको पकाना है, इसमें पानी वानी का ड्रॉप तक नहीं जाना चाहिए, वरना आपकी वैसलीन जो है वो अगर आप स्टोर करेंगे तो ख़राब हो जाएगी, स्मेल आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसको जो है आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से मेल्ट कर लेंगे सारी चीज़ों को। बस ये मेल्ट भी हो रही है और साथ साथ ये पकना भी शुरू हो गई है। इसका ऑयल देखें अच्छी तरह से गर्म हो रहा है, ठीक है। और ये जो वैसलीन है ये हमारे पाँव के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसमें एलोवेरा जेल, ये बहुत मुफीद चीज़ है, और कोकोनट ऑयल और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये अगर आप डेली आप रात को सोने से पहले अपने पाँव को वॉश करके अच्छी तरह से टॉवल से साफ़ करके उसको जो है पाँव का मसाज करके इस क्रीम के साथ आप जो है वैसलीन के साथ सॉक्स पहन के सो जाएं, तो सुबह तक आपके पाँव जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर फट जाती हैं एड़ियाँ तो उसके लिए ये समझ लो कि जो है मेडिसन है, ठीक है। तो उसको जो है ये करेक्ट हीलिंग के लिए जो है बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। आपके सारे वूंड, सारे जो उसके अंदर से ब्लड वगैरह निकलता है, पेन को सब ठीक कर देगी, ठीक है। ये बहुत ही मुफीद चीज़ है, ठीक है। इसमें कैंडल जो है ये तो शायद आप नहीं जानते या जानते हैं, तो ये बहुत पुराने ज़माने से जो है फटी एड़ियों के लिए यूज़ होती हुई आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए आज हम अपनी वैसलीन में भी इसको यूज़ कर रहे हैं। वैसे भी पेट्रोलियम जेली जो है बहुत बेहतरीन चीज़ है, लेकिन इसमें जो हमने कैंडल यूज़ की है ये हमारे वुंड के लिए एंटीबायोटिक और मेडिसन है, ठीक है। तो ये हमने इसलिए सारी चीज़ों को मिक्स किया है, ठीक है। तो अब हम इसकी वैसलीन तैयार करके रख लेंगे।
चलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है हमारी कैंडल वगैरह मिक्स हो गई है, ठीक है। तो अभी हमने चूल्हे का फ्लेम बंद कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पर मैंने परात में ठंडा पानी लिया है, ठीक है। इसमें हम इसको रख देंगे डेगची को, और इसको जो है इस तरह से हम फेंटते जाएंगे, हिलाते जाएंगे और इस तरह से ठंडा करेंगे। वरना अगर हम इस तरह से ये वाला स्टेप नहीं करते हैं तो फिर हमारी क्रीम जो है वो ऑयल अलग रहेगा और कैंडल अलग हो जाएगी, सारी चीज़ें जो है अलग अलग होकर ठंडी होएंगी। तो इस तरह से हमें इसको फेंटते जाना है और इस पानी में हमें इसको ठंडा करना है, इसको जमाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने इसको इस तरह से हिला के इस तरह से मिक्स कर करके ठंडा किया। तो ये देखें एक क्रीम की शक्ल में आ गई है, वैसलीन की शक्ल में सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको पानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये देखें हमारी जो क्रैक्ड हीलिंग क्रीम है, वैसलीन है, वो बनकर अच्छे से तैयार हो गई है। तो देखें मैं आपको करीब से करके दिखाऊं। अगर हम इसको अलग अलग से बना के रख देते तो इसकी सारी चीज़ें जो है अलग अलग हो जाती। ठंडे पानी में इसको हिलाने से ये अच्छी तरह से वैसलीन की उसमें आ गई है। तो ये बहुत ही अच्छी वैसलीन और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हमने इसमें सारी चीज़ें ऐसी डाली हैं, कोई भी बैड स्मेल वाली चीज़ हमने इसमें नहीं इस्तेमाल की है। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू है। तो ये इस तरह से बहुत ही अच्छी सी वैसलीन बनकर तैयार हो गई है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ हाथों पे, ये देखें कितनी मॉइस्चराइज़र है इसमें। और ये देखें इस तरह से, देख रहे हैं, इस तरह थोड़ी सी क्रीम आप लेकर लगाएंगे तो ये बहुत ही आपके हाथों को, पाँव को मॉइस्चराइज रखेगी। ये देखें, ठीक है, मैंने थोड़ी सी लगाई है। तो ये मेरे पास परफेक्ट वैसलीन बनकर तैयार हुई है सारी चीज़ों से। इसमें जो कैंडल है वो हमारे पाँव की फटी एड़ियों के लिए जो है हीलिंग के लिए, ज़ख्मों को सही करने के लिए है, पेन रिलीफ है, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें हमने जो है ऐसी यूज़ की हैं जो एक एंटीबायोटिक के तौर पर आपकी फटी हुई एड़ियों को जो है ठीक करेगी। ये देखें वैसलीन हमारी परफेक्ट बनकर तैयार होगी। अब हम इसको एक जार में निकालेंगे, ठीक है। वैसलीन को सेव करने के लिए मैंने इस तरह का एक जार लिया है, ठीक है। आप भी इस तरह का कोई बंद ढक्कन वाला एयर टाइट जार ले लें, डब्बा ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है। उसमें आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है, बना के। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इसमें हमने पानी वानी इस तरह की कोई चीज़ हमने यूज़ नहीं की है जो कि ख़राब होने वाली है, ठीक है। तो मैं इसमें इसको डालती हूँ, सेव करती हूँ, ठीक है। और डेली यूज़ के लिए है ये नहीं कि हमने एक दिन यूज़ कर ली, नहीं। आप दिन में किसी भी वक्त रात में सोने से पहले लगा के सॉक्स पहन लें और ये आपके पाँव को बहुत ही आराम देगी और बहुत ही साफ़ सुथरे आपके पाँव हो जाएंगे और पूरी सर्दियाँ आपकी सुकून से गुजर जाएंगी। चलिए इसको इसमें डालते हैं। तो ये बिल्कुल भी देखें इसमें कोई लम्प्स नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट वैसलीन जो है हमारी ठंडी होके भी जमी नहीं है और ये बिल्कुल भी जमेगी नहीं है। इसको आप जो है आराम से रख सकते हैं, ठीक है। इसमें इस तरह से इसको जो है डालना, ज़रा बॉटल का ढक्कन छोटा हो तो मुश्किल होता है, लेकिन हम इसको इसमें सेव करने के लिए डालेंगे, ठीक है। चलिए तो हमारी जो वैसलीन है पूरी एक बॉटल बन गई है। देखें मेरे हाथ तो इसी के साथ अच्छे से मॉइस्चराइज हो गए हैं। आप देखें इसमें अच्छी सी जो है शाइनिंग भी है और खुशबू भी बहुत अच्छी है। तो ये भी हम इसमें डाल देंगे इस तरह से, ठीक है। और सारी हम बंद करके रख लेंगे। सारी हमने इसमें निकाल ली है। ये हमारी एक बॉटल बनकर तैयार हो गई है। तो ये देखें इतनी सी लगाएं तो बहुत मतलब कि अच्छा मॉइस्चराइज़र है इसमें, ठीक है। थोड़ी सी ही लगानी पड़ती है। तो ये देखें हाथों में देख रहे हैं इसमें, ठीक है। तो थोड़ी सी ही लगाएं। आपका ये 1 महीने का, अगर एक बंदा यूज़ करता है तो 1 महीने के लिए आपके पास बन के सेफ हो गई है, ठीक है। अगर हम सब लोग यूज़ करते हैं तो आप 10-15 दिन के बाद दोबारा बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। शुरू से लेके आखिर तक आपने सारी रेसिपी देखी है, ठीक है इसकी, ठीक है। जो है हमारी क्रैक हीलिंग क्रीम जो है वैसलीन की, शुरू से लेके आखिर तक आपने सारी रेसिपी देखी है। कोई मुश्किल नहीं है, कोई ज़्यादा हमने महंगी वाली चीज़ें इसमें नहीं इस्तेमाल की हैं कि जो कि मुश्किल हो बनाना, ठीक है। बड़े आराम से बन जाती है और जल्दी जल्दी बन गई है। देखें थोड़ा सा चीज़ों को मेल्ट किया, फिर ठंडा किया और इसमें डाल दिया मिक्स करके, और बहुत जल्दी ये हमारी वैसलीन जो है बनकर तैयार हो गई है। आपने सारी रेसिपी देखी है शुरू से लेके आखिर तक। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आए क्रैक्ड हील
हीलिंग क्रीम वैसलीन बनाने का, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में लगे हुए घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।